दोस्तों आज हम इंट्राडे का एक सीक्रेट देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी हम चार्ट रीडिंग करते हैं तो हमें मार्केट में 3 ही प्रकार के ट्रेंड दिखाई देते हैं। एक तो ऊपर की साइड में जा रहा है, एक तो नीचे की साइड में जा रहा है, अदरवाइज वो साइडवेज है। इसके अलग कौन सा भी ट्रेंड नहीं रहता दोस्तों चार्ट पे। तो सबसे ज़रूरी बात, हमें यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और आइडेंटिफाई करने के बाद भी हमारी एंट्री एग्जिट, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो कई बार हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए चार्ट को देखने का एक अलग नजरिया मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, एज अ ऑप्शन बायर हमें सबसे जरूरी कौन सी बात रहती है? एक तो मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए ऊपर या नीचे वॉटेवर। उसके बाद में वहां पे मोमेंटम भी होनी चाहिए, नहीं तो वो एकदम स्लोली भी जा रहा है तो हमें यहाँ पे ऑप्शन बायर में कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आज आपके साथ में जो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, जो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, वो आपको यूट्यूब पे भी देखने को नहीं मिलेगा। कभी आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया और इसको कभी क्रॉस चेक किया तो आपको पता चलेगा यहाँ से हम बेहतरीन तरीके से रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या देखना है दोस्तों? सबसे पहले चार्ट में तो हमें यहाँ पे बड़ी कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। कलर डज नॉट मैटर दोस्तों, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमें बड़ी कैंडल देखना है। जैसे कि दोस्तों ये अभी हमने कभी कंसिडर किया कि ये ग्रीन कैंडल है, तो बड़ी कैंडल जैसे ही बनती है तो इसका हाई कटने के बाद हमें एंट्री करने वाले क्या? नहीं। यहाँ पे बहुत लोग यही गलती करते हैं। एक बड़ी कैंडल कभी बनी दोस्तों तो यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम आ चुकी है और कितनी ऊपर जाएगी ये हम पता नहीं कर सकते, पर हमें यहाँ पे क्या देखना है? जैसे ही इसका हाई कट के फिर से पुल बैक लेके प्राइस कभी ऊपर की साइड में जा रही है, तभी हम इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे एंट्री करने वाले, यानी पुल बैक आने के बाद। अभी पुल बैक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ा सा पुल बैक लेती है और ऊपर चली जाती है, यानी ये बहुत ही स्ट्रांग है ट्रेंड। उसके बाद में प्राइस ऊपर जाती है, डीप लेती है, फिर से ऊपर जाती है, ये कहीं ना कहीं वीक ट्रेंड है दोस्तों। और कई बार क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही रहती है, साइडवेज हो जाती है, फिर से ऊपर जाती है, तो इसे भी हम पुल बैक ही कंसिडर करने वाले हैं। अभी इसका अपोजिट नीचे के साइड में हमें देखना है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे पुल बैक आने के बाद ही एंट्री करनी है, इमीडिएटली हाई कटने के बाद यहाँ पे एंट्री करने वाले नहीं। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि कभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो पुल बैक लेके फिर प्राइस उसी दिशा में जा सकती है, और फिर से उसी दिशा में कभी जा रही तो हमें यहाँ पे बढ़िया ट्रेंड मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों अभी हम इसे चार्ट पे देखने वाले, जिससे कि आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और एक बात हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि एक बड़ी कैंडल बनी है, पुल बैक यहाँ पे फेल हो गया तो वो कैंडल यहाँ पे फेल होने वाली, फिर हमें अगली बड़ी कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। पुल बैक कभी फेल हो गया तो हमें अगली बड़ी कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। चलो अभी चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे आ गए दोस्तों, थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट जिससे कि आपको यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से दिखाई दे सके। तो यहाँ पे हमें ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी कैंडल है। फर्स्ट कैंडल को तो फुल ऑन अवॉइड करना है। फर्स्ट कैंडल के बाद में हमें यहाँ पे कैंडल देखनी, तो ये बड़ी कैंडल है, प्राइस ऊपर गई, ठीक है कोई बात नहीं, हमें पुल बैक लेने के बाद एंट्री करनी। जैसे ही इसके पुल बैक लेने के बाद इसका हाई कटता है तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले, पर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गई, तो यानी ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फेल हो गई। तो अभी हमें दूसरी बड़ी कैंडल कौन सी दिखाई दे रही? जो कि ये रेड कैंडल है, तो हमें अभी इसे कंसिडर करना है। इसका लो ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। क्या यही ट्रैपिंग रहती है दोस्तों, चार्ट में यही दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, आप एंट्री कर लो और प्राइस फिर से ऊपर चले गए, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। हमें क्या करना है, इसके लो को मार्क करना है। जैसे इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही इसका लो यहाँ पे ब्रेक होता है दोस्तों, हमारे एंट्री हो गई और वन वे रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ये ध्यान में रखना है, पुल बैक आने के बाद ही हमें यहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है। और कलर मैटर करता है। ग्रीन कैंडल है तो ऊपर के साइड का ही ब्रेकआउट को हम कंसिडर करने वाले, रेड कैंडल है तो नीचे के साइड का ही ब्रेकडाउन को हम कंसिडर करने वाले। ये भी बात ध्यान में रखेगा। अभी हमारी एंट्री तो हमें पता चल गई, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है,
एक तो प्रीवियस कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये नीचे के साइड में ब्रेक किया। कभी ऊपर के साइड में ब्रेक करते थे तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, नहीं तो जो स्विंग दिखाई दे रहा है, अभी स्विंग क्या रहता है इसके रिगार्डिंग इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे आप जाके वो देख सकते हैं। हमें यहाँ पे हाई पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ी कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें स्विंग नहीं तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे अपना टारगेट क्या रहने वाला है? 102, यानी एक पॉइंट का कभी अपना स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट कम से कम हम यहाँ पे लेके जाने वाले हैं। पर आप देख सकते हैं एक बड़ा ट्रेड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पीछे जाके देखते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कैंडल बड़ी दिखाई दे रही है, ये भी बड़ी है, पर पुल बैक लेके हाई कटना चाहिए। तो हाई कटा है क्या दोस्तों यहाँ पे? इसका बिल्कुल भी नहीं। हमारे एंट्री हो सकती है क्या? नहीं। तो हमें यहाँ पे हम ट्रैपिंग से भी बच सकते हैं। एक सिंपल टेक्निक आपको बताइए। क्यों ये टेक्निक मैंने आपको बताई? क्योंकि आप कभी चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो चार्ट आपसे बातें करता है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि चार्ट हमें क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपने कभी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होने वाले। अभी ये फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, उसके फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करने के बाद हमें कैंडल को आइडेंटिफाई करना है बड़ी कैंडल। जैसे कि मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रही, हाई कटा कोई दिक्कत नहीं, पर पुल बैक लेके जाना चाहिए तो पुल बैक लिया क्या? नहीं, प्राइस नीचे की साइड में आ गई, तो हमारी ये जो कैंडल है ये फेल हो गई। अभी अगली हमें बड़ी कैंडल देखनी है जो कि मुझे ये दिखाई दे रही है। तो इसका लो कटा में एंटर करने वाला होगा? नहीं, पुल बैक लिया, जैसे ही फिर से लो कटा तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है। स्टॉप लॉस मेरा ये हो जाता है और आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, एक बढ़िया सा ट्रेड हमें देखने को मिला। और पीछे जाके देखते, बड़ी कैंडल मुझे ये दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया पर प्राइस साइडवेज हो गई। तो मैंने आपको पहले ही 3 टेक्निक बताई थी उसी हिसाब से, तो प्राइस साइडवेज हो गई तो ये भी हम पुल बैक में कंसिडर कर सकते हैं। एंट्री हो गई और आप देख सकते हैं एक ट्रेड हमें फिर से बढ़िया देखने को मिला है दोस्तों। एक अलग स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी। और अलग स्ट्रैटेजी से कभी आपने ट्रेड लिया तो क्या होगा, क्योंकि जो कॉमन टेक्निक है ना वो ऑपरेटर भी समझते हैं दोस्तों कि लोग क्या देख के एंट्री करते, तो ऑपरेटर यहाँ पे आपको ट्रैप कर देते हैं। आपको ऑपरेटर का नजरिए से देखना है चार्ट को, जो नजरिया मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे कहने पे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको इसे क्रॉस चेक करना है दोस्तों, लाइव चार्ट में आपको इसे पेपर ट्रेडिंग करना है, एनालिसिस करना है। और जब आपको इसकी एक्यूरेसी अच्छी लगे, जब आपको लगे ये टेक्निक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, तभी आपको यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड लेना है। कभी वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।